साल की मुरली सुना। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर, बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वक्त है। बाप ने किसी भी बात को मुझे नहीं। साल है, आज 2 तारीख की मुरली है। 2, 3 साल में मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। बाप हमें पढ़ा करके 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? उत्तर है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दुष्ट में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा करते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपने आप पर कृपा करते हैं। उन्हें बाप की भी आशीर्वाद मिलती रहती है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। श्री भगवान वाच, जब मनुष्य गीता सुनाते हैं तो हमेशा कहते कि साकार कृष्ण भगवान वाच। बाप आकर समझाते कि तुमको अब राजाई प्राप्त करा रहा हूं। इस राजयोग और ज्ञान द्वारा कृष्ण तो था ही सतियों का प्रिंस। मुख्य है यह भूल गीता में। तुम बच्चे जानते हो कि शिव भगवान हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। शिव जयंती भी गाई जाती है। यूं तो जन्मदिन मनाया जाता है। आत्मा का तो एक ही नाम चलाता है। बाप कहते, मैं तो गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ, मैं साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो अंदर चूर पूर करती है। मालूम पड़ता है कि आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। बच्चों के आर्गान्स चलने लगते हैं। यह बात अच्छी रीति समझनी है। और जो भी उन मनुष्य सुनाते हैं वो कब ऐसे नहीं कहते कि हम आत्मा तुमको समझाते हैं। वह प्रसिद्ध है शरीर से। यह बाबा तो विचित्र है, इनको अपना शरीर नहीं है। शरीरधारी को कभी भगवान नहीं कहना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म कोई भी हो, आत्मा इन अर्गन्स द्वारा याद करती है परम पिता परमात्मा को। वह तो बैठकर मनुष्य के बनाए हुए शास्त्र सुनाते। यहाँ तो नई बात है। भगवान वाच, भगवान कौन है? जिसको सब जब भगत है भगवान कहकर याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नाम के नाम जानते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु कहकर पुकारते हैं। वो देवताएं हैं। भगवान कहने से निराकार की याद आते हैं। निराकार परमात्मा की बंदगी करते हैं। वो कहते, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं सुप्रीम हूँ। मेरा भी विचित्र बनाते हैं। तुम आत्माओं को भी विचित्र बनाते हैं। मंदिर में बड़ा शिवलिंग भी रखते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम भी, जिससे सिद्ध होता है कि वो आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं।
बाप हमेशा बच्चों से बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा लिंग बनाते हैं। वास्तव में मैं कोई शालिग्राम बड़ा नहीं हूँ। आत्मा साइज में छोटी बड़ी नहीं होती है, मनुष्य छोटा बड़ा होता है। बाकी आत्मा जैसे तेरी वैसे मेरी, पर मेरी आत्मा परमात्मा है, परे ते परे परम धाम में रहने वाली है। ऊंचते ऊंचा परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है, उससे पहले झाड़ निकल आता है, वैसे आत्मा का रूप देखो कैसा है, शरीर कितना विस्तार है। तो पहले नई बात यह है कि यहाँ परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान उवाच, तो जरूर इम्तिहान भी ऊंचते ऊंचा होगा। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे भविष्य 21 जन्म के लिए तुमको देवता बनाता हूँ। फिर उनमें भी तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो। मर्तबा तो बहुत है, यह सारी राजधानी स्थापन होती है। यह है तो 52 का यह है संगम योग। बाबा समझाते हैं तुम इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते, यह तो भविष्य की कमाई है। जो भी कुछ करते यह सब इस जन्म के लिए है। मनुष्य समझते आगे का कभी अभी क्यों सोचे, जो होना होगा देखा जाएगा। तुम बच्चे निश्चय करते हो हम अगले जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ते हैं। बाप आने वाले 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। इस निश्चय से तुम बच्चे पढ़ते हो। बिगर निश्चय कोई यहाँ बैठ न सके। यहाँ कोई पंडित आदि नहीं पढ़ाते हैं, परंतु निराकार भगवान पढ़ाते हैं। आत्मा को खुशी होती है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। इनको अपना मनुष्य तन तो है नहीं। खुद कहते मुझ निराकार को इस ब्रह्मा तन में ही आना है। तो 52 का यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुमको बुद्धि में सारा याद आता है। मूल वतन में आत्माएं रहती है, और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह नहीं आता होगा कि हमारी आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम आत्मा है, बिल्कुल छोटा स्टार है, पूजा के लिए बड़ा बनाया है। बाकी इतनी बड़ी आत्मा या भ्रुकुटी में तो बैठ न सके। कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। स्टार कितना छोटा है, यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। जो हर एक अपना अपना पाठ रिपीट करता है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीमेल में जो एक बार पाठ हुआ, फिल्म में जो एक बार पाठ हुआ, वो इसमें भूल चूक नहीं हो सकती है। ये बातें बिल्कुल नई है, पर कोटों में कोई समझते हैं। 8-10 वर्ष वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संग दुस लग जाता है। यह पढ़ाई ऐसी है जो जहां तक जीते रहो वहां तक पीते रहो। अंत तक पढ़ाई चलती रहेगी। यह पढ़ाई हम आने वाले 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। बच्चों के नशा चढ़ाते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही बैठ उनको पढ़ावे तो कहेंगे हमारा बाबा महाराजा हमको पढ़ाते हैं। यहाँ है पतित पावन बाप जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अंधेर सदैव खुशी रहनी चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट है। गॉड फादर परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का राज्य ले रही है। इतनी सहज बात है, परंतु इस पढ़ाई में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। चलते चलते पढ़ाई को भी
छोड़ देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी पड़े, इसके लिए भी ये टेप आदि का प्रबंध रखना है। मनुष्य पढ़ने के लिए अमेरिका लंदन में भी जाते हैं। यहाँ तो घर में रहने वाले पूरा नहीं पढ़ते हैं, माना जो यज्ञ में रहते वो भी इस पढ़ाई को पूरा नहीं पढ़ते हैं। समझते नहीं कि परमात्मा हमको राज सिखला रही है। भगवान जो त्रिलोकी नाथ है, वर्ल्ड अलमाइटी है, लिबरेटर है, गाइड है, उनकी महिमा देखो कितनी है। परंतु बाप को तुम्हारे में कोई विरला ही जाने। भले हम बाबा के बच्चे, पर बाबा जो है जैसा है विरला ही कोई जाने। इस समय तुम गुप्त हो, तुम जानते हो हम मूल वतन के रहने वाले, फिर सूक्ष्म वतन भी है। उस सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती है, मनुष्य साक्षात्कार करते हैं, तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। सूक्ष्म वतन में तुम ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है, वह है ब्राह्मण और देवताओं का संगम, यह है ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगम। वहां भोग लेकर जाते हो, अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। जैसे कन्या पियर घर से ससुर घर में जाती है तो बहुत धूमधाम से बाजे गाजे बजाते हैं, ऐसे अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे। तो बाबा ने कहा शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर पिछाड़ी में बहुत कुछ देखेंगे। पढ़ते रहेंगे तभी तो देखेंगे। अगर कोई का कर्म बंधन नहीं है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कोई का कोई मर जाता है, समझा जाता है या अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे क्योंकि बंधन छूट गया। अब तुम पुरुषार्थ करो, अच्छा पद पाओ। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते बच्चे अब गफलत मत करो, माया तुम्हारा दिया झट बुझा देगी। इसीलिए बाप को अच्छी तरह याद करना है और पढ़ना है। जब तक यहाँ बैठे हो तो डायरेक्ट सुनने से नशा चढ़ता है, बाहर हाँ जब यहाँ बैठे हो डायरेक्ट बाबा से सुनते हैं ना, नशा चढ़ता है। बाहर गए तो नशा गुम हो जाता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। बंधन नहीं है तो बैठ पढ़े और पढ़ाए भी। चित्र बहुत अच्छे बने हुए हैं, बाबा युक्तियां रच रही हैं। गावड़े वाले कैसे सीखे, यह तो स्लाइड से भी सीख सकते हैं। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्कर फिरना चाहिए। बुद्धि में होगा तब तक इसको समझाएंगे, नहीं तो टीचर समझ जाते हैं इनको पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इनमें देह अभिमान बहुत है। मित्र संबंधी शरीर का भान आदि याद रहता है, तभी धारणा नहीं होती है। फिर हम कहेंगे इनकी तकदीर में है नहीं। कितना माथा मारते हैं तो भी श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। बच्चे पूछते बाबा क्या होता है, बाबा कहेंगे तुम ठीक से पढ़ते नहीं हो, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। हम पढ़ाते हैं, तुम अपने ऊपर पढ़ने की कृपा करो। श्रीमत पर चलना ही अपने ऊपर कृपा करना है। नहीं चलते गया अपने ऊपर अकृपा, बस श्रापित करते हैं। बाहर से वर्षा ले, रावण की मत पर चल, अपने को श्रापित करते हैं। बाहर से बाप तो वर्षा देने आए हैं, आशीर्वाद करते हैं, चिरंजीव भव, जीते जी रहो, अर्थात स्वर्गवासी भव। स्वर्ग को ही तो अमरपुरी कहा जाता है। अमरनाथी ऐसे आशीर्वाद करते हैं। अमरपुरी के देवताएं पवित्र थे ना। हद के संबंधी आदि से मोह का त्याग करना ही है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह तुमको यहाँ ही क्या करना पड़ता,
यहाँ ही त्याग करना है। अब बाबा के पास जाना है। बाबा कहते देह के मोह से तुमको यहाँ की याद पड़ती है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। अंत में तुमको मुक्ति धाम सुख धाम की याद पड़ेगी। शांति धाम और सुख धाम, और यह है दुख धाम। आदि मध्य अंत नई दुनिया, आदि मध्य अंत नई दुनिया, बीच की दुनिया और पुरानी दुनिया। जब आधा समय पूरा होता है फिर पुरानी दुनिया का नाम भी शुरू होता है। यह पुरानी दुनिया अब नई हो रही है। फिर से नई कैसे हो रही है वो आकर के देखो, समझो। परंतु फोटो में कोई को ध्यान देकर समझेंगे। हजारों लाखों आते हैं, उसमें कितना निकलते, 2-4, फिर भी ढीले हो जाते हैं। एक प्रदर्शन से 2-4 भी ठहर जाए ना तो वो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शनी भी वृद्धि को पाएगी। चलते फिरते फिर रोज 10,000 भी आएंगे। बड़े बड़े हाल, बड़े बड़े चित्र होंगे, समझाने वाले भी और तीखे होंगे। ये बाबा ने साकार मुरली में कहा था, वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है। अंत में महिमा तो निकलनी है। कहेंगे अहो प्रभु, आपकी पतित दुनिया को पावन बनाने की गति सबसे न्यारी है। भक्ति की बहुत आदत पड़ी हुई है। देवाला मारा, यह कोई मर गया तो गुरु लोग कहेंगे देखो भक्ति छोड़ी ना, तो ऐसा हुआ। माया भी विघ्न बहुत पड़ते हैं, श्रीमत छोड़नी नहीं है। माया बड़ी मोहिनी है। कितने फैशनेबल हो गए हैं, समझते हमारे लिए तो यही स्वर्ग हो गया है। माया का पंप फॉल ऑफ रावण राज्य है। साइंस के कारण माया का भूमिका बहुत है। समझते हैं गांधी ने स्वर्ग बनाया। तुमको अब स्वर्ग का ज्ञान मिला है तब समझते कि नरक है। ये राज्य ऋण के समान, माना मृग तृष्णा के समान है। दुर्योधन का भी मिसाल है। यह राज्य गया कि गया, कलप की बात है ना। कलप कलप नई दुनिया होती रहती है और पुरानी दुनिया खत्म होती है। त्रिमूर्ति शिव भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश होना है। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे। देवी राजधानी स्थापन कर उनकी जन्म जन्मांतर पालन करते हैं। यह बुद्धि में धारण करनी है, फिर सर्विस करनी है। सच्ची गीता के तुम पाठी हो, सुनना सुनाना, कांटों को फूल बनाना। तुम आधा कल्प के लिए दुख से छूटते हो। जैसे इतवार के दिन सभी की छुट्टी होती है ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। हफ्ता में एक दिन छुट्टी होती है और बाबा ने कहा तुम तो आधा कल्प के लिए छूट जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है कर्म बंधन से मुक्त हो। रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कर्म बंधन से मुक्त हो, रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी है। जहां तक जीना है पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा, हद के संबंध व देह के मोह का त्याग कर
अपने शांति धाम और सुख धाम की याद करना। संग दुष्ट से अपनी संभाल करनी है। वरदान। मन बुद्धि संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले, मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर के अंदर चलाती, ना सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी राज्य अधिकारी के डायरेक्शन अथवा नीति प्रमाण चलते हैं। वे कभी संस्कार के वश नहीं होते हैं, लेकिन संस्कारों को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हैं। स्वराज्य अधिकारी आत्मा को सपन में भी धोखा नहीं मिल सकता। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा है उसको सपन में भी धोखा नहीं मिल सकता। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। अभी 2 मिनट या 3 मिनट योग करेंगे, फिर सबको आप एड्रेस लिखा हुआ ना नीचे, नहीं देखा तो एक पीछे दूसरे स्कूटी या रिक्शा, वैसे तो सभी ने देखा होगा, वहाँ पहुँचना। जन्म जन्म